ग्वालियर मंगलवार को भिंड के दंदरोआ मंदिर में चर्चित कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन के दौरान मुरैना की एक महिला की मौत के बाद बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी ने एक बार फिर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वह पहले ही डॉक्टर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध दंदरोआ के महाराज जी को उन्होंने आग्रह किया था कि वे इस विवादित संत यानी धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं बुलवाए, क्योंकि दंदरोआ धाम एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां लोगों के दुख दर्द ठीक होते हैं। यदि ऐसी जगह इस पापी के पांव पड़ेंगे तो वहां सब कुछ अनिष्ट होगा। उन्होंने कहा कि जैसी उन्हें आशंका थी ठीक वैसा ही हुआ। भगदड़ में एक मुरैना की महिला कृष्णा बंसल की मौत हो गई है, जबकि कई महिलाएं घायल हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वह लोगों को महगाव जाकर आगाह करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। लेकिन बागेश्वर धाम महाराज को ना जाने किन परिस्थितियों में अनुमति दे दी गई, ये समझ से परे हैं। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की और जिम्मेदारी तय करने के लिए सरकार को कहा। वहीं मुरैना की महिला कृष्ण बंसल की मौत को लेकर उनका परिवार दुखी है। उनका कहना है कि वह कई सालों से दंदरोआ धाम जा रहे हैं और इस बार इतनी भीड़ भाड़ बढ़ा ली कि वहां कोई अव्यवस्था ही नहीं बची। ट्रैफिक में लोग घंटों फंसे रहे, पुलिस भी बेहद कम वहां तैनात की गई। ऐसे में वहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गौरतलब है कि उमा भारती के करीबी और बीजेपी से निष्कासित प्रीतम सिंह लोधी का बागेश्वर धाम महाराज से उस समय से विवाद चल रहा है जब उन्होंने कथावाचकों के नाम पर भोली भाली जनता का शोषण करने का आरोप लगाया था। इसके बाद बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रीतम लोधी को मसल डालने की धमकी दी थी। आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रीतम लोधी पर मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। इस बीच कुछ दिन पहले प्रीतम लोधी के समधी की बागेश्वर धाम में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसमें उन्होंने बागेश्वर धाम को समधी की मौत का जिम्मेदार ठहराया था और उन पर हत्या का भी आरोप लगाया था। प्रीतम लोधी का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री एक माफिया के रूप में काम करते हैं और वह गरीबों की जमीन हड़पते हैं और लोगों को ठगने का काम भी करते हैं। नहीं, क्या हुआ बात? दंदरुआ में दर्शन करने के लिए आए थे। भीड़ में मम्मी नीचे गिर गई, मम्मी को ऊपर से निकल गए लोग बाग, हेल्प करने की वजह ऊपर से निकलते गए लोग बाग। भीड़ ज्यादा थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं थी अंदर। हेल्प मांगता रहा, कोई कुछ नहीं हुआ। 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, 1 घंटे बाद मम्मी को निकाल पाया। लोग बागों ने नहीं देखा बिल्कुल भी कि मम्मी को कोई लेडीज गिर गई हो तो उसको उठा के उसको संभाला जाए, ना कि दर्शन किए जाए। दर्शन करने आए लोगों को मारने के लिए आए। ऐसे कितने लोग वहाँ पर दब गए थे भीड़ में? बहुत लोग दबे हुए हैं। आपने निकाले कुछ लोगों को? हाँ, मैंने निकाला था। कितने लोगों को? 2-3 लोगों को मैंने भी निकाला था। वो भी घायल है? मम्मी मेरी एजेड है, मेरी कितनी भारी वजन है उनका, उठ नहीं पाई वो, और तो लेडीज थी उनको उठा दिया मैंने। मेरी मम्मी तो चली गई मेरी, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या नाम है आपका? राम बंसल है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले? मुरैना के। कितने लोग आए थे आप लोग? 4 लोग आए थे। तो महाराज जी कार्यक्रम में आए थे या दर्शन के लिए आए थे? क्या चीज? बागेश्वर धाम के दर्शन कार्यक्रम में आए थे? दंदरुआ के लिए आए थे हम, तो दंदरुआ वाले महाराज जी के लिए दर्शन करने के लिए आए थे, हनुमान जी महाराज के। क्या नाम है मम्मी का? कृष्णा बंसल। नमस्कार, मैं प्रीतम लोधी, 2 बार भाजपा निष्कासित। कल जो बागेश्वर धाम का जो अपने दंदरुआ महाराज पर जो हादसा हुआ है, बड़ा दुखद हादसा हुआ है। मैं उस पर बड़े दुखद से और बड़ी आत्मा से कहना चाहता हूं कि ऐसी चीज़ें न हों। मैंने बहुत पहले आगाह कर दिया था। हमने दंदरुआ धाम के महाराज से मैंने मीडिया के जरिए बोला था कि ऐसे पापी को मत बुलवाइए, ऐसे पापी को मत बुलवाइए। आपका स्थान दंदरुआ धाम एक डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग जाते हैं, बीमार दुखी जाते हैं, सारे लोग ठीक होकर आते हैं। ऐसे पापी के पाँव पड़ेंगे तो कोई ना कोई यहाँ पर दुखद भरी चीज़ इसका धाम का बदनाम होगा, और वही हुआ। जी, जहाँ जहाँ जाता है वहाँ यही हत्याएँ होती हैं, मर्डर होते हैं, लोगों की जेबें कटती हैं, किसी की चेनें कटती हैं। उसमें क्या कहते हैं, बागेश्वर धाम में भी हमारे समधी की हत्या हुई, यहाँ पर भी कई महिलाएं घायल हुई हैं, कई महिलाओं की मृत्यु हो गई है। तो इसका मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन इसकी जिम्मेदार है, कि दंदरुआ धाम जिम्मेदार है, कि धीरेन्द्र शास्त्री जिम्मेदार है? इसका मुझे खुलासा करके बताया जाए कि इसका जिम्मेदार कौन है। मैंने परमिशन मांगी, मैं संदेश देना चाहता था बाबा साहब का महगाम से, मैं संदेश देना चाहता था संविधान का, तो मेरे लिए परमिशन नहीं दी गई। कलेक्टर ने, एसपी ने, भंडार ने मेरे को परमिशन निरस्त कर दी गई। मेरा प्रोग्राम नहीं हुआ और इस प्रोग्राम को तवज्जो दिया, हजारों पुलिसें लगी, उसके बावजूद भी ये हादसा हो गया। मैं इस हादसे की पूरी कहानी और इस पर मैं जांच कराने की मांग करता हूँ। इसकी जांच की जाए और दोषी जो हो उसको सजा दी जाए।